दोस्तों, कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान देश भर में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की वकालत की थी। उसने कहा कि अब समाज में धर्म, जाति और समुदाय की पारंपरिक रूढ़ियां टूट रही है। इसीलिए समय आ गया है कि संविधान की धारा 44 के आलोक में समान नागरिक संहिता की तरफ कदम बढ़ाया जाए। हाई कोर्ट ने 1985 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक निर्देश का हवाला देते हुए निराशा जताई कि 3 दशक बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया है। कुछ समय पहले एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस बोबडे ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ की थी। बहरहाल, आइए जानते हैं कि आर्टिकल 44 में क्या है जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने भी यूसीसी का वकालत किया और केंद्र सरकार भी इसे लागू करना चाहती है। दोस्तों, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के जरिए राज्य को विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं और उम्मीद की गई है कि राज्य अपनी नीतियां तय करते हुए इन नीति निर्देशक तथ्यों को ध्यान में रखेगी। इन्हीं में आर्टिकल 44 राज्य को उचित समय आने पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। कुल मिलाकर आर्टिकल 44 का उद्देश्य कमजोर वर्गों से भेदभाव की समस्या को खत्म करके देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच तालमेल बढ़ाना है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के वक्त कहा था कि समान नागरिक संहिता अपेक्षित है, लेकिन फिलहाल इसे विभिन्न धर्मावलंबियों की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। इस तरह संविधान के मसौदे में आर्टिकल 35 को अंगीकृत संविधान के आर्टिकल 44 के रूप में शामिल कर दिया गया और उम्मीद की गई कि जब राष्ट्र एकमत हो जाएगा तो समान नागरिक संहिता अस्तित्व में आ जाएगा। दोस्तों, इसीलिए हमें ये कहीं से भी नहीं लगता कि यह एक नया कानून है। लॉजिकली यह पहले ही संविधान में लिखा जा चुका है और भारत को अब इसकी जरूरत है। खैर दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए गए एक भाषण में कहा था, किसी को यह नहीं मानना चाहिए कि अगर राज्य के पास शक्ति है तो वह इसे तुरंत ही लागू कर देगा। संभव है कि मुसलमान या ईसाई या कोई अन्य समुदाय राज्य को इस संदर्भ में दी गई शक्ति को आपत्तिजनक मान सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा तभी करना चाहिए जब उसकी सहमति हो। स्पष्ट है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता को भले ही तत्काल लागू नहीं किया था, लेकिन धारा 44 के जरिए इसकी कल्पना जरूर की थी। वह चाहते थे कि सभी धर्मों और संप्रदाय के लोगों के लिए एक जैसा पर्सनल लॉ हो। इसीलिए उन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अपनी भावना का इजहार किया। इस आर्टिकल के जरिए संविधान निर्माताओं ने साफ कहा कि राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बने, जिसे पूरे देश में लागू किया जाए। इसी उम्मीद में उन्होंने उस वक्त अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ बनाने का समर्थन किया था। अब संबंधित धर्म के पर्सनल लॉ के मुताबिक ही उसके मानने वालों में शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेने की प्रक्रिया, विरासत से जुड़े अधिकार आदि तय होते हैं। जिस दिन से देश में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी, उस दिन से शादी से लेकर विरासत से जुड़े मामले में सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही कानून लागू होगा। बहरहाल, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा जोरों शोरों पर है। सरकार ने 2019 में जब जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान करने वाली संविधान की धारा 370 को खत्म कर दिया, तो समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की उम्मीद भी बढ़ गई। दरअसल बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने और देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को दशकों से अपने एजेंडे में शामिल करती आई है। चूंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद और राम मंदिर का काम शुरू होने के बाद आम जनता मानकर चल रही है कि बीजेपी सरकार जल्द ही समान नागरिक संहिता का एजेंडा भी पूरा कर देगी। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालयों तक से इसके समर्थन में आवाजें उठ रही हैं, तो केंद्र की मौजूदा सरकार का हौसला पर भी जरूर असर हो रहा होगा। खैर दोस्तों, किसी भी कानून को पास करने से पहले सभी पक्ष विपक्ष का एकमत होना जरूरी है, बशर्ते कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही देश के विकास का सोचे, अपने स्वार्थ का नहीं। अगर विपक्ष अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ काम कर रहा होगा तो सरकार द्वारा उठाए गए सही फैसलों का भी आलोचना करेगा, और अगर वो सच में जनता और देश के हित के बारे में सोचता होगा तो वो सरकार द्वारा की गई हर फैसले का समर्थन करेगा और गलत फैसले का मजबूती के साथ विरोध।
मुझे लगता है कि हमारी देश की हर एक वो जनता जो सच में जागरूक और समझदार है, जो स्वार्थ और लालच में ना रहता होगा, खुद के पहले देश के बारे में सोचता होगा, वह काफ़ी आसानी से सरकार द्वारा ली गई सही और गलत फैसले को अच्छे से डिफाइन कर पाता होगा। खैर दोस्तों, आप सब समान नागरिक संहिता को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी, हमें ये भी अवश्य बताएं। आशा करते हैं यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।